परमात्मा के भजन में, परमात्मा की साधना भक्ति मार्ग में जो संसार में विविधता है, ये संतों ने नहीं बनाई और न संत मार्ग बनाते। संत परमात्मा की प्राप्ति का अपने शिष्य को या भक्त को सीधा मार्ग बताते हैं, उसमें जो योग्यता होती है तदनुरूप। बाद में अज्ञानियों द्वारा ये गढ़ दिए जाते हैं पंथ। बाद में ये विविधता देखने भर की है, संतों के लिए विविधता नहीं। सब संतों ने, सब महापुरुषों ने परमात्मा के अवतार एक ही परमात्मा की बात की है और एक ही बात की है। विविधता थी थोड़ी बहुत कहने में, शब्दों में। अज्ञानियों ने गढ़ के बड़े बड़े पंथ खड़े कर दिए और दीवारें खड़ी कर दी, बंटवारा कर दिया। ये सब अज्ञानियों का काम है। समझने के लिए बस वही एक उदाहरण जो एक बार बताएं। जैसे उदाहरण चंदन नहीं सुने, जैसे उदाहरण के लिए पानी है, पानी तो पानी 50 लोगों को, एक ही पानी 50 लोगों को पिलाया जाए। पहले 50 लोग बैठे हो, पानी पिला दिया जाए, फिर सबको एक एक कलम दे दो, कागज दे दो, ठीक, और 50 कमरों में अलग अलग लिखा दो। फिर सबसे कहो पानी के बारे में कुछ लिखो, तो सबकी बातें एक ही सी होंगी, शब्द अलग अलग होंगे, विचार भी अलग हो सकते, लेकिन तत्व एक होगा। बात सब पानी की तो करेंगे। कोई कुछ आपने लिख दिया तरल होता है, और कोई रंग नहीं होता, रंग विहीन होता है, तृप्ति देने वाला होता है। आपने लिख दिया धरती की कोख में पाया जाता है, और कहीं पर इसका रूप बड़ा मैला कुचैला भी हो सकता है जो पीने लायक नहीं होता, कहीं बड़ा निर्मल भी हो सकता है। आपने कुछ लिखा कुछ लिखा, माने 50 लोग 50 प्रकार से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे तो पानी की कुछ और लिख देंगे, और सही भी लिखेंगे। अच्छा, वे 50 बातें उन 50 लोगों को अगर परस्पर पढ़ाई जाए तो सब एक मत होंगे कि दो मत? एक मत हो जाएंगे। क्या है, बात तो सही होगी। 50 जिन्होंने पानी पिया है और पानी के बारे में जानते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग शब्द हो सकते हैं, उनके वाक्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब 50 परस्पर एक दूसरे की बात पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? बात तो एक है, ठीक है कह रहे हैं। कोई कोई अंग का वर्णन कर रहा है, कोई कोई अंग का वर्णन कर रहा है, कोई सर्वांग का वर्णन कर रहा है, कोई तत्व का वर्णन कर रहा है, कोई गुण का वर्णन कर रहा है, कोई रूप का वर्णन, लेकिन बात तो एक है। चूंकि वे सब सर्वांग जानते हैं, इसलिए सब समझदार हैं, तो सब कहेंगे बात ठीक है, अच्छी लिखी, आपने भी अच्छा लिखा, अरे आपने भी अच्छा लिखा। लेकिन अब कल्पना करो कि एक व्यक्ति आवे चंद्रमा से, जिसने पानी नहीं देखा और पानी से परिचित नहीं है, और वो पानी ना पिए हुए, बस क्या करें, इन 50 महापुरुषों के पानी के बारे में लिखे हुए विचार पढ़ ले। अब वो भ्रमित होगा कि ज्ञानी होगा? भ्रमित हो जाएगा। और अगर बड़ा विवेकवान है तो वो कहेगा देयर आर 50 काइंड्स ऑफ वाटर, कहेगा कि नहीं कहेगा? वो कहेगा पानी 50 प्रकार का होता है, फिर कहेगा प्रोफेसर चंदन के अनुसार, और प्रोफेसर आशीष के अनुसार, और प्रोफेसर संदीप के अनुसार, कहेगा कि नहीं कहेगा? और पढ़ाया जाएगा यही स्कूलों में, बस यही पढ़ाया जा रहा है परमात्मा के बारे में। इस समय जो पढ़ाया जा रहा है संसार में, बस इसी तरह पानी पढ़ाया जा रहा है। पानी पिया नहीं है, स्वाद रहेगा, और जो पी ले एक को बार एक को घूंट, बस 50 में राजी हो जाए कि भैया ये बंटवारा है ही नहीं है। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है परमात्मा के बारे में, पक्का मानो वो चंद्रमा ग्रह से आया हुआ व्यक्ति जिसने पानी से मुलाकात नहीं की, वो पानी की परिभाषाएं बता रहा है। बस इसी तरह दुनिया में चल रहा। ये बंटवारा सचमुच थोड़े बंटवारा, सचमुच जिन्होंने पिया मगन हो गए, और मगन हो गए तो वो भाषा जो वेद में लिखा था वो कबीर बोलने लगे। अनपढ़ थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन कबीर वही बोलते हैं जो वेदों में लिखा है। वहां कहा गया अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चला, इन्होंने कहा जल में कुंभ, कुंभ में जल बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल समाना, यह तथ्य कथ। तो बिना जाने तो कहा नहीं होगा। हाँ, वही पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही बात है।
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जिधर देखो प्रभु की महिमा थी, पता चला हम भी उन्हीं की महिमा। तो बंटवारा नहीं है, भ्रम है ही नहीं। जो इसे हम बता रहे हैं, इसे सब संतों ने समझाया। सीधा मंत्र है, सीधा सूत्र है। परमात्मा हृदय में पहले से विराजमान है, अहंकार मिटे, मन दर्शन हो जाए। अब कठिन जो सवाल हल नहीं कर पाता, वो दूसरे से भी कहता है, कोशिश करते, कि बहुत कठिन है। हम 8-10 पन्नों में लगाते हैं, फिर भी लग नहीं पाता है बड़ा कठिन। तो कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो समझ जाएगा ये बच्चा मूर्ख है, लेकिन अपनी कमी छुपाने के लिए चीज को कठिन कर रहा। तो इसी तरह जो कठिनाई वाले लोग हैं, ये जानते नहीं। पानी नहीं पिया और सब किया, ग्रंथ सब पढ़ लिए 50 के, लेकिन पानी नहीं पिया, बस इसीलिए दूर है। परमात्मा तत्व है, हृदय की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है, पढ़ने की वस्तु थोड़ा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, यही जो चर्चा चल रही है। पढ़े सो पंडित, बस हृदय में बैठा परमात्मा जिसमें स्वभाव प्रेम झलक रहा है, उसे प्राप्त करो तो कल्याण हो जाए।